हेलो साथियों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा क्लास है ज्योमेट्री में पोजीशन ऑफ अल्टीट्यूड। जो शीर्ष लंब होता है, जैसे जो आपका त्रिभुज होता है, जो ट्रेंगल होता है, मतलब कि ट्रेंगल में जो अल्टीट्यूड होता है, इसी अल्टीट्यूड को हम दूसरी भाषा में आर्थो सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। किसके? आर्थो सेंटर। सेंटर लंब केंद्र आर्थो सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सीधा साधा जवाब यह है कि त्रिभुज में आर्थो सेंटर कहाँ होता है। त्रिभुज में आर्थो सेंटर कहाँ होता है, इसका मतलब यही है। तो हम एक एक करके 2-3 त्रिभुज है, उनमें हम सीख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, यदि ये आपको क्लास अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमें पोजीशन ऑफ अल्टीट्यूड, जो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब का जो पोजीशन क्या होता है, अर्थात आर्थो सेंटर क्या होता है। आर्थो सेंटर, हालांकि मैं आर्थो सेंटर आपको बता चुका हूं कि आर्थो सेंटर क्या होता है। आर्थो सेंटर अब त्रिभुज में जो ट्रेंगल होता है, उस ट्रेंगल में आर्थो सेंटर होता कहां है, उसको हम आज सीखते हैं। पॉइंट नंबर पहला है एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रेंगल। ओके, तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल में न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। ओके, इसमें आपको आर्थो सेंटर कहां होता है मेरे साथियों, ये देखिए, ये हमारा क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है बी सी। अल्टीट्यूड का मतलब, शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्ष पर एक लंब रेखा। समझ में आ गया? तो यहां पे हम शीर्ष पर एक लंब खींचेंगे, सामने वाले भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 अंश का। उसी प्रकार हम इस बी का शीर्ष हम लेंगे, शीर्ष लंब अल्टीट्यूड खींचेंगे, सी से भी खींचेंगे, ओके। ये जिस पॉइंट पे काटता है, यही हमारा क्या होता है, आर्थो सेंटर होता है। तो त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं, जिस पॉइंट पे काटते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि आर्थो सेंटर किसे कहते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि किस त्रिभुज में आर्थो सेंटर का जो प्लेस होता है, जगह होता है, वो कहाँ कहाँ होता है, उसको हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा टॉपिक है। तो इसका मतलब होता है, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के अंदर हमारा आर्थो सेंटर है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर, या ये भी हम कर सकते हैं, सॉरी, इसको हम कर सकते हैं इनसाइड, कर सकते हैं इन साइड। ठीक, अंदर। समझ में आ गया? कहां पे? अंदर होता है। ओके, नोट कर लीजिए साथियों, आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉप क्या है, अगला है कि राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में आर्थो सेंटर कहां होता है साथियों, याद रखना, ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में आर्थो सेंटर कहां होता है। तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, सी ए डी, समकोण मतलब 90 डिग्री। ओके, और याद रखिएगा आप लोग कि समकोण त्रिभुज में जो आर्थो सेंटर होता है, वो 90 डिग्री पर होता है, 90 अंश पर। ओके, तो आर्थो सेंटर कहां होता है, कहां होता है साथियों, कमेंट में आप बताइए। तो 90 अंश पे। ओके, लंब केंद्र नोट कर लीजिए, और याद रखिएगा, यहां से जब हम क्या करेंगे, शीर्ष लंब खींचेंगे, तो वो सामने वाली भुजा पे क्या करेगा, 90 डिग्री पे होगा। ठीक, ये कितना है, 90 अंश पे। समझ में आ गया ना?
नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण त्रिभुज में आर्थो सेंटर कहाँ होता है उसको सीखते हैं। ठीक, तो मेरे बच्चों पहले हम करेंगे क्या कि पहले हम बना लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज बनता कैसे है। तो याद रखिए अधिक कोण त्रिभुज बना लिए। ऑब्ट्यूस एंगल तो जानते ही होंगे ना कैसे बनता है। अब हमें क्या चाहिए, हमारा एक फंडा इसका एक ही है कि हमें शीर्ष लंब चाहिए। तो शीर्ष लंब चाहिए तो यहां से इसका हम शीर्ष लंब लेंगे। ओके, और इसका शीर्ष लंब लेंगे। उम्मीद है कि ये आगे तक जाएगा। और इसका जब शीर्ष लंब लेंगे तो यहां आएगा। और इसके बाद हम यहां इसको क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक, तो ये एग्जैक्ट इसी पर कहीं ना कहीं पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है। तो हम बस आपको बता रहे हैं तरीका, आप स्केल वगैरह से जांच करेंगे तो अच्छा से बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा लीजिए इसे, आगे बढ़ गया। तो ये शीर्ष लंब है तो यहाँ पे आपका क्या है 90 डिग्री पर बन गया। हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये शीर्ष लंब है, इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। यह शीर्ष लंब है, इसको भी हम यहाँ पे लेके आएंगे। ये तीनों जो शीर्ष लंब है इसी पॉइंट पे काटा है। तो ये जो पॉइंट है ये त्रिभुज में, ये त्रिभुज हमारा क्या है, ए है, यहाँ आपका हो गया बी और ये हो गया आपका सी। तो त्रिभुज ए बी सी का जो ये पॉइंट है वो त्रिभुज से क्या है, बाहर है। बाहर है कि नहीं बाहर है। तो ये जो पॉइंट है इसी को तो हम क्या बोलेंगे, आर्थो सेंटर बोलेंगे। आर्थो सेंटर बोलेंगे। तो इस त्रिभुज का ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल में जो आर्थो सेंटर बन रहा है, तो आर्थो सेंटर कहां बन रहा है साथियों, आउटसाइड में, मतलब बाहर के साइड में बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बाहर, बाहर में बन रहा है। ओके, कोई दिक्कत यहां से, नोट कर लीजिए। हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में, इस टॉपिक से अधिक से अधिक क्वेश्चन बनते हैं और ये टॉपिक आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो इसमें इसका कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए कोई ये आपका ये जो क्वेश्चन बनेगा ना, हमेशा क्वेश्चन ये बनेगा राइट एंगल के थ्रू। ठीक है ना, राइट एंगल के थ्रू ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो उसमें पूछेगा ना कि सबसे छोटी भुजा क्या होगी, सबसे छोटी भुजा क्या होगी, अर्थात वो एडी जो है ना, ये जो लंब है ना, इसी लंब एडी जो है, इसी एडी को पूछता है। समझ आ गया, शीर्ष जो लंब होता है ना इसी को पूछेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन में। तो इसका कंसेप्ट क्या है हम समझते हैं। तो अब हम पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हमें क्या ज्ञात करना है, एडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एडी ज्ञात करना है। ओके, तो ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने देख रहे हैं ना, 90 डिग्री के सामने इसका हम नाम रख देते हैं क्या, 4, इसका नाम है आपका 5 और इसको हम रख देते हैं 6, 4 5 6। समझ में आ गया। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं और अंग्रेजी में एक हाइपोटेनस का अंजला। इसके बाद ये आप हो गया लंब और ये हो गया आपका बेस, मतलब कि आधार। समझ में आ गया। तो अब फार्मूला जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारा क्या है, एडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है हमारा, तो बेस हम क्या करेंगे साथियों, बेस को हम मान लेते हैं। यदि हम बेस को x मान लेंगे यहाँ पे, तो हाई क्या हो जाएगा, 6 - x हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 6 है। यदि हम इसको x मान लेंगे तो हाई 6 - x हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक, तो अब बेस हमारा क्या हो गया, x हो गया, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए आगे, अब एडी को हम बराबर में लाते हैं, तो एडी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का जब स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे चलते हैं, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक, त्रिभुज ए डी सी में। साथियों याद रखना, बाहर की कुछ आवाजें हैं उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये क्लासेज मार्केट में चल रहा है तो थोड़ा सा बाहर आवाज वगैरह आती रहती है, इसको आप लोग इग्नोर करिए, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो ए डी सी में हमारा त्रिभुज ए डी सी में हमें ध्यान देना है। ए डी सी में हमारा क्या है, ए डी क्या है, ए डी हमारा लंब है और ये 90 डिग्री है, 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, और ये इसके बेस हो गया, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये लंब हो गया, तो लंब कितना है ए डी प्लस इसके बाद ये क्या हो जाएगा बेस, तो बेस क्या है 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। इसको देखिए, अब हम निकालेंगे ए डी के स्क्वायर बराबर, जब ए डी की स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? लगा तो भैया। तो चला तरी एक देखा जाए फिर से, एडी की स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 6 माइनस एक्स की स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जब इसको हम तोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 25 माइनस इसका जब करेंगे क्या होता है 36 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 12 एक्स हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, समझ में आ गया। ये हो जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। अब देखा ध्यान से, ए डी की स्क्वायर ए भी है और ए डी की स्क्वायर ए भी है। ए डी स्क्वायर ए बी, ए डी स्क्वायर जब इसके बराबर ये है, इसी के बराबर ये है, तो क्या ये वाला और इसके बराबर हो जाएगा? तो जवाब है कि हाँ हो जाएगा। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं 36 है अगर ये 25 है, ठीक ना, तो 36 है और ये 25 है, तो अब इसमें से जब हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 6 5 11 आएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स, ठीक। आई एक्स स्क्वायर से आई एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और ये जो 11 है ना, इस 11 को इस पार भेज दीजिए, तो 16 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7 और 1 1 2 इक्वल टू 12 एक्स। तो साथियों यदि एक्स बराबर करेंगे तो कितना आएगा, तो 27 बटा के 12। इसे यदि हम काटेंगे, कट करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा और 3 चौक के 12 हो जाएगा। तो साथियों यक्स बराबर हमें यक्स के बराबर क्या निकला, तो 9 बटा के 4 हमें निकल के आया है। तो हमें इस प्रकार हम एक्स का मान जब निकाल लेंगे तो फिर इसके बाद यहां वैल्यू रखने के बाद हमें एडी का मान आराम से निकाल देंगे। अब इसी एक्स का मान चाहोगे तो आप किसी एक में रख लीजिए और एडी का मान यहां से निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं, कोई एक इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा जगह लेने के लिए हमें याद रखना है एक्स बराबर 9 बटा के 4 आया हुआ है। अब हम थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हमें इसको मिटाना पड़ रहा है। अब हम इक्वेशन एक ले लेते हैं, जो इक्वेशन हमारा क्या है, ए डी की स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर
हो जाएगा 16 माइनस एक्स का मान दिया 9/4, तो 9/4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 बटा के 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां से? जब 16 में 16 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो जाएगा, वर्ग पता है ना, फिर हो जाएगा 81/16। तो इसको हम घटा देंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, ये आप आ जाएगा 5 और 25 में से 8 निकलेगा तो कितना बचेगा 17 बटा के 16, और ये क्या है एडी का स्क्वायर है। तो साथियों अंततः हमारा जो रिजल्ट निकल के आया एडी बराबर वो क्या हो जाएगा रूट में 175/60, यही हमारा क्या आएगा एडी का मान आएगा। ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया, इसे आप बेसिक तरीके से निकालेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में आपको ये चीजें नहीं दिखानी है। अब बेसिक लगाते बैठे रहेंगे और एग्जाम पता चलेगा 3-4 मिनट लग जाएंगे और आपके क्वेश्चन होंगे। हालांकि ये गारंटी है कि बेसिक से लगाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा, लेकिन भाई आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, आज के जमाने में सेकंडों के क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, तभी आप किसी को पीछे छोड़ना है। यदि किसी बंदे को पीछे छोड़ रहा है तो आपको उससे आगे निकलने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा भाई, ठीक ना। तो अब हम उसका एक आपको तरीका बताते हैं जो 60 में आप जल्दी कर सकेंगे। तो याद रखिएगा कभी भी आपको यदि एडी का मान पूछेगा, ठीक है ना, एडी का मान कभी पूछेगा तो याद रखिएगा आप लोग साइड 1 इंटू साइड 2 इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, क्या होता है कर्ण, हाइपोटेनस, ठीक ना, जिसको है कर्ण। समझ में आ गया? साइड 1 इंटू साइड 2 अपन हाइपोटेनस कर्ण होता है। अब हम बता देते हैं, इस पे एक सवाल आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आपको सबसे छोटी भुजा यदि आपसे कोई पूछ रहा है, सबसे छोटी भुजा हमारा यही होगा, ये वाला, इसी का मान हमसे एडी, ये वहां पे आपको बीडी जाएगा। इसी का मान आपसे पूछेगा तो करना क्या है, ये है आपका 3, ये है 5 और ये आपका है 4। तो दोनों साइड याद रखना वो साइड कौन सी लेनी है, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। साइड वही लेनी है जिसपे 90 डिग्री का बना हुआ है। 90 डिग्री मतलब ये वाली 90 डिग्री बना हुआ है। तो किन दो साइडों में बनी, इससे और इससे, एक का मतलब 4 गुणे 3, तो 3 गुणे 4 और कर्ण क्या है 5। हल कर देंगे, जो आंसर आपका आएगा वही इसका क्या हो जाएगा एडी की लंबाई हो जाएगी। इस तरह से आपको एग्जाम में करने हैं। समझ आ गया? बेसिक भी आपको सिखा दिए, 60 में भी कैसे किया जाता है उसको भी सिखा दिए। तो इसको आप अच्छे से नोट करिए, जहां ना समझ आए उसके क्लास को रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिए। ओके, तो साथियों आज का क्लास आपका यहीं पे हुआ खत्म, समाप्त करते हैं। अब आगे की जो भी टॉपिक है उसको हम आगे क्लास में लेकर आएंगे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि बाहर के कुछ आवाज़ जो है उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।